हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले थे क्वार्टर रिंग और सेमी सर्कुलर रिंग के कारण। अब पूरा रिंग लिए थे तो सेंटर पे जीरो आ गया था। अब हम लोग सेमी इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सेमी इनफाइनाइट वायर, तो आज का हम लोग का हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at a point just opposite at a point just opposite to one end of a semi इनफाइनाइट वायर। तो क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को पहले समझो। सेमी इनफाइनाइट वायर किसको बोलते हैं बच्चा? एक वायर है जिसका एक एंड इंफिनिटी की ओर भाग रहा है। एक एंड सेमी इनफाइनाइट है, मतलब एक एंड तुम पकड़ लो, एक एंड इंफिनिटी की ओर नहीं भाग रहा है, एक एंड यहां तुम पकड़ो, दूसरा एंड इंफिनिटी की ओर भाग रहा है। अब इसके इस एंड के जस्ट अपोजिट एक पॉइंट है P, कितना डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। मतलब यहां से लेके पूरा इंफिनिटी तक इस एंड पे इंफिनिटी की ओर भाग रहा है ये वायर, और पूरा पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर यहां से आया है। नेगेटिव भी होगा बाद में, अभी पहले कॉन्सेप्ट समझोगे। पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां पूरा जा रहा है एक एंड। अब यहां पे हम लोग को ये वायर कंटिन्यूअस चार्ज जो है, ये जो कंटिन्यूअस चार्ज है P पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम तुमको क्या बताए थे, क्वेश्चन देख लो। वन एंड पे इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इसी को बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या बताए थे तुमको कि कंटिन्यूअस चार्ज जब भी रहता है तो उसको छोटा छोटा पीस में तोड़ लो। यही ना बताए थे, कंटिन्यूअस चार्ज जब भी रहेगा छोटा छोटा पीस में तोड़ लो। छोटा छोटा सोचो, पॉइंट चार्ज है बहुत सारा, और एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तुम जानते हो r डिस्टेंस पे kq/r²। E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू kq/r²। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। और कंटिन्यूअस चार्ज रहेगा तो छोटा छोटा हम लोग पीसेस में तोड़ लेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे, बताए थे। तो सोचो, एक पीस को कंसीडर करो, इस एंड से x डिस्टेंस पे एक पीस को कंसीडर करो। यहाँ पे एक पीस काट लो मन में, मान लेते हैं x से आगे बढ़ते हो तो क्या बोलते हो? dx। अब ये dx पे पहले बताओ चार्ज क्या होगा। अगर हम पूछें कि चार्ज ऑन dx लेंथ, चार्ज ऑन dx लेंथ, तो फट से तुम बता दियो dq, छोटा सा चार्ज जो dx लेंथ पे छोटा सा चार्ज होगा dq, वो क्या होगा? लैम्डा dx। बता चुके हैं लैम्डा dx कैसे। लैम्डा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा, तो 2 यूनिट लेंथ पे 2 लैम्डा, 3 यूनिट लेंथ पे 3 लैम्डा, dx यूनिट लेंथ पे dx लैम्डा। तो ये तो बता चुके हैं तुमको हम पहले भी। अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे रिपल्सन वाला होगा, पॉजिटिव को रिपेल करता है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया D। अब बताओ, ये R है, ये X है, तो ये डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से √r² + x², और इस एंगल को थीटा मान लो। अब यहाँ पे देखो, तुमको बता चुके कंपोनेंट टूटेगा। देखो कंपोनेंट क्यों तोड़ेंगे, सीधे DE का इंटीग्रेशन से नहीं आएगा, लास्ट वीडियो में भी बताए थे। क्योंकि तुम अगर यहाँ पे पीस काटते हो तो यहाँ से ऐसे मिलाओगे, यहाँ पे पीस काटते हो तो यहाँ से मिलाओगे। ध्यान से देखोगे तो अलग अलग पीस का x अलग अलग है। कॉमन सेंस से दूरी, इस एंड से सारे पीसेस का दूरी x अलग अलग है, और x अलग अलग है तो p से ज्वाइन करोगे तो थीटा भी अलग अलग होगा। अब यहाँ वर्टिकली अपोजिट से ये भी थीटा है। सारे स्मॉल पीस का DE का डायरेक्शन, सारे स्मॉल PE का DE का डायरेक्शन अलग होगा। और तुमको बोले थे कि जब बेटा सारे वेक्टर्स का डायरेक्शन अलग अलग होता है तब फिर कंपोनेंट पे ऐड करना पड़ेगा x और y डायरेक्शन में।
ये बात तो बताए थे। तो यहाँ पे जब कंपोनेंट इसको तोड़ेंगे तो थीटा के साइड कॉस थीटा, तो डीई कॉस थीटा, और इधर एक्स डायरेक्शन में डीई साइन थीटा। इसका सेकंड क्वाड्रेंट में कंपोनेंट टूट गया, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे। यहां तक अभी अच्छा से पहले देखो। तो अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम पूछे कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ dx लेंथ, मतलब ये dx लेंथ पे जो चार्ज है, dx लेंथ, ये p पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो de नीचे लिखते हैं ऑफ dx लेंथ इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ dx लेंथ इज de। अब सब जानता है k कूलम कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q। तो इस पे चार्ज क्या है, dx लेंथ पे चार्ज क्या माने थे, dq, और dq क्या होगा, तो लैम्डा dx, तो dq kq बाई आर स्क्वायर। अब डिस्टेंस इसका p पॉइंट से डिस्टेंस क्या ये, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो k dq का वैल्यू रख दो, dq का वैल्यू क्या है, लैम्डा dx डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये तो बहुत आसानी से समझ में आ गया कि ये d निकाल लिया हम लोग फॉर्मूला से, के क्यू बाई आर स्क्वायर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला है, क्योंकि ये छोटा सा पीस है, एक तरह का पॉइंट चार्ज है जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब थोड़ा मैथ्स यहाँ समझो, यहाँ थीटा बेटा वेरिएबल है, क्योंकि अलग अलग पीस का x अलग अलग होगा, तो अलग अलग x होगा तो थीटा भी तो ज्वाइन करके मन में सोचो, अलग अलग ट्रायंगल थीटा अलग अलग होगा। तो यहाँ दो वेरिएबल है x और थीटा, तो बाद में तुम मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ोगे, लेकिन अभी समझो जब दो वेरिएबल हो जाता है x भी और यहाँ थीटा भी वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन एक ही वेरिएबल में होगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन के लिए देखो थोड़ा सा क्या करना पड़ता है हम लोग को, यहाँ पे ट्रायंगल में tan थीटा, तुम ध्यान से देखो tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस x बाई आर दिखेगा, tan थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर x, ठीक है, और ये हो गया 90, तो यही ना बेस है इस ट्रायंगल में, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू आर tan थीटा। अब डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ वेरिएबल कौन कौन है, x और थीटा ही वेरिएबल है, r कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो डिस्टेंस यहाँ से वन एंड से डिस्टेंस है, तो r वेरिएबल नहीं है, r तो डिस्टेंस है, वो कांस्टेंट है। वेरिएबल है x, क्योंकि अलग अलग पीस इस एंड से अलग अलग दूरी पे होगा, और थीटा भी अलग अलग हो जाएगा, बार बार बता रहे हैं। तो डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी थीटा r tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लोग का dx आ जाएगा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यहां पे देखो, अब इसको पुट करो, चलो आओ, de तो कूलम कांस्टेंट के लैम्डा dx। अब dx का वैल्यू क्या निकाले डिफरेंशिएशन करके, r sec स्क्वायर थीटा, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और x के जगह पे क्या रख सकते हैं, r tan थीटा। तो x के जगह रखोगे r tan थीटा, होल स्क्वायर है, तो r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये x का वैल्यू रखो r tan थीटा, तो r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, टेंथ में सब पढ़ा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे कट जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, ऊपर नीचे कट जाएगा। और ध्यान से देखोगे तो k लैम्डा, एक r भी ऊपर नीचे कट गया, ऐसा दिख गया, ये थीटा के टर्म्स में आ गया, sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया और एक r भी कैंसिल हो गया, तो k लैम्डा बाई r d थीटा आ गया। अब निकालते हैं, चलो बोलना, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x डायरेक्शन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं x डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, d साइन थीटा। तो x डायरेक्शन के अलोंग इंटीग्रेशन करेंगे किसका, d साइन थीटा, क्योंकि सारे पीसेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा d साइन थीटा, सबको इंटीग्रेट करेंगे तो d साइन थीटा। अब इसको d का वैल्यू यहां से उठा के रखेंगे, तो k लैम्डा बाई r को बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट है, k लैम्डा बाई r बाहर, इंटीग्रेशन साइन थीटा जस का तस, और d थीटा ये वाला तो रहेगा, ठीक। अब कहां से कहां इंटीग्रेशन करेंगे बता सकते हो, 0 से पाई बाई 2, बताते हैं कैसे। थीटा वेरिएबल है,
थीटा 0 से 90, देखो कैसे, देखो कैसे, देखो सबसे पहला जो पीस होगा यहाँ पे होगा, ये वाला पीस सबसे पहला पीस यहाँ पे, और अंतिम पीस इंफिनिटी पे होगा। अब पहला पीस देखोगे पी पॉइंट पे, तो ये थीटा ऐसे करते करते 0 डिग्री, और अंतिम पीस ऐसे चलते 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 एकदम यहाँ से थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। डायरेक्ट भी सोच सकते हो 0 से 90। मान लो नहीं समझ में आया, दूसरे तरीका से समझो। tan थीटा क्या है, x बाई आर है। tan थीटा क्या है, x बाई आर। अब बताओ जो पीस यहाँ पे होगा लोअर लिमिट, उसके लिए x क्या होगा, 0। ये इधर से धीरे 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 इधर लाओ, तो x 0 होगा, तो x 0 रख दो, 0 बाई आर 0। अब tan थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 0 होता है। तो इस पीस का थीटा 0 लोअर लिमिट। अंतिम पीस जब ये वाला पीस चलते 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 यहाँ आ जाएगा, तो x धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी पे आ जाएगा। तो tan थीटा x बाई आर, x अंत में क्या हो गया, इन्फिनिटी। ये पीस एकदम इन्फिनिटी पे आ गया, तो x इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी बाई आर इन्फिनिटी। अब बताओ 10th पढ़े हो गए, tan थीटा इन्फिनिटी कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है। tan 90 अनडिफाइंड इन्फिनिटी, तो यहाँ पे थीटा तुम्हारा क्या किया जाएगा, 90 डिग्री। तो ऐसे भी तुम समझ सकते हो, तो यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, तो सारे पीसेस का थीटा 0 से बढ़ते बढ़ते 90 आ रहा है। चलो अब बताओ, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा 0 से पाई बाई 2। अपर लिमिट माइनस, बोलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे पाई बाई 2 रखेंगे अपर लिमिट, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट 0 रखेंगे, तो कॉस 0। अब कॉस 90 क्या होता है, तो कॉस 90 तो 0 होता है, तो ई गायब हो गया, कॉस 0 1 होता है। तो ऐसे सॉल्व करके आंसर आ गया के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई। तो एक्स कंपोनेंट इसको सॉल्व करके इधर की ओर आ गया के लैम्डा बाई आर। सारा पीस यहां से लेके यहाँ सारा पीस एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा के लैम्डा बाई आर। ठीक है, चलो, तो सारा पीस प्रोड्यूस करेगा के लैम्डा बाई आर। अब देखो, अब यहां पे y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में इसको बच्चा कैसे करेंगे, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y डायरेक्शन, तो तुम तुरंत बोलोगे कि अब सर सारा डी कॉस थीटा, सारे पीस का डी कॉस थीटा को ऐड कर दीजिए y डायरेक्शन में। तो यहाँ y डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंटीग्रेशन, अब बोलो डी कॉस थीटा, और बेटा डी का वैल्यू तो यहाँ के लैम्डा बाई आर डी थीटा पुट करेंगे, तो निकाल ही लेते हैं बाहर, के लैम्डा बाई आर बाहर, कॉस थीटा जस का तस, और डी थीटा तो आएगा ही, क्योंकि इसको जब पुट किए तो डी थीटा भी साथ आया। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन तो समझा चुके हैं, 0 से पाई बाई 2, अभी समझाएं 0 से पाई बाई 2। तो जब यहाँ पे रखोगे के लैम्डा बाई आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा 0 से पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो के लैम्डा बाई आर। अब यहाँ पाई बाई 2 रखोगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0। अब साइन 0 तो बाई 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया, साइन 91 होता है। तो सॉल्व करके के लैम्डा बाई क्या आ गया, आर आ गया। तो एक्स कंपोनेंट भी सॉल्व करके आ गया के लैम्डा बाई आर, और वाई कंपोनेंट भी आ गया के लैम्डा बाई आर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकालते हैं, पहले इसको नोट करो, नोट करो। तो पहले छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल दिए डीई, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, और बार बार बता चुके हैं एक्स वाई में कब करते हैं, जब डी सारे वेक्टर्स का डायरेक्शन अलग अलग होता है, तो फिर एक्स और वाई ही में ऐड किया जाता है इंटीग्रेट करके। ठीक है, तो दोनों रिजल्ट याद करने लायक है, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर। अब देखो क्या एनालाइज किया हम लोग, अब ई तो हो गया कैलकुलेशन। अब इससे हम लोग क्या सीखे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर एट ए पॉइंट जस्ट अपोजिट टू वन एंड, एट ए पॉइंट जस्ट अपोजिट टू वन एंड, एट ए पॉइंट जस्ट अपोजिट टू वन एंड। देखो अब सॉल्व हो गया, अब यहाँ पे पूरा एनालाइज करते हैं क्या हुआ क्या। देखो ये सेमी इनफाइनाइट वायर, ये एक एंड और दूसरा एंड इंफिनिटी की ओर भाग रहा है,
तो इसको बोलते हैं हम लोग सेमी इनफाइनाइट, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेट अस सपोज भी, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है लैम्डा। तो यहाँ पे जब तुम P पॉइंट पे गए, कितना डिस्टेंस पे R, तो अभी हम लोग सॉल्व किए कि यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज है वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड, दो कंपोनेंट प्रोड्यूस करेगा, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में जो है वो भी आया k लैम्डा बाई आर, और y डायरेक्शन में भी आया k लैम्डा बाई आर। तो जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो ऐसे आ जाएगा दोनों का रिजल्टेंट, E हो गया EX और ये हो गया बच्चा EY। आई होप कि दिख रहा हो, k लैम्डा बाई आर इधर और k लैम्डा बाई आर ऊपर, तो रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा E नेट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, सारा स्टूडेंट समझ गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो EX पता चल गया, EY पता चल गया, तो रिजल्टेंट का क्या हो गया EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर। अब दोनों EX और EY तो सेम ही है, तो इसको √2EX लिख देते हैं, तुम समझ ही गए, EX और EY का वैल्यू तो सेम है ना, तो EY की जगह भी रख दिए EX, तो 2 स्क्वायर, तो √2EX। अब √2 वैल्यू क्या था, तो k लैम्डा बाई आर, तो इधर की ओर आ गया k लैम्डा बाई आर। अब इसको याद कैसे करना है, तो याद ऐसे करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट जस्ट अपोजिट, at a point just opposite to one end of a semi-infinite wire, at one end of a semi-infinite wire has two component of electric field, two component of electric field, कॉमा वन पैरेलल अवे। अब देखो ये वायर है, ये वायर के पैरेलल लेकिन अवे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है और नेगेटिव चार्ज का क्या बताए थे टुवर्ड्स होता है, तो अभी तो पॉजिटिव चार्ज है, तो बोलते हैं वन पैरेलल अवे, वन पैरेलल अवे, एक वायर के पैरेलल लेकिन अवे, एंड अदर, दो कंपोनेंट में, एंड अदर परपेंडिकुलरली अवे, परपेंडिकुलरली अवे, दूसरा वायर से परपेंडिकुलरली अवे। तो एक बोलते हैं पैरेलल अवे और एक बोलते हैं परपेंडिकुलर अवे। अब दोनों होता है k लैम्डा बाई आर, दो कंपोनेंट होता है। तो इसको ऐसे याद कर लो इस लाइन को कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी इनफाइनाइट वायर एट अ पॉइंट जस्ट अपोजिट टू वन एंड हैज टू कंपोनेंट, वन पैरेलल अवे एंड अदर परपेंडिकुलरली अवे। अब बोथ का वैल्यू होता है k लैम्डा बाई आर, आर क्या हो गया डिस्टेंस, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, अब इसको भी कैसे यूज करेंगे, एक इसका स्पेशल केस पहले देखते हैं, इनफाइनाइट वायर करते हैं, पहले इसको नोट करो। अच्छा एक बात और तुम बताओ, तुम लोग सोच लिया होगा पक्का कि अगर सर नेगेटिव होता, बताओ तो यहाँ पे रफ में, अगर ये बच्चा नेगेटिव चार्ज वायर होता, इसका चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा होता सेमी इनफाइनाइट, तो पक्का तुम लोग सोच लिया होगा कि वन एंड पे ऐसे जाएंगे P पॉइंट पे R डिस्टेंस पे, तो नेगेटिव है तो टुवर्ड्स होता है, तो वन पैरेलल टुवर्ड्स, तो वायर के पैरेलल, अवे नहीं टुवर्ड्स, तो एक कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा EX और एक परपेंडिकुलरली टुवर्ड्स, तो परपेंडिकुलरली टुवर्ड्स ऐसे, तो इसमें EX और EY टुवर्ड्स हो जाएगा, ये भी k लैम्डा बाई आर और ये भी k लैम्डा बाई आर। तो अगर नेगेटिव होगा तो बस टुवर्ड्स बोलना, पैरेलल टुवर्ड्स, परपेंडिकुलरली टुवर्ड्स। ठीक है, चलो नोट करो, तो रफ था, तो ये तुम अपने से भी समझ रहे हो कि पॉजिटिव होता है तो पैरेलल अवे, परपेंडिकुलर अवे, और नेगेटिव होता है तो पैरेलल टुवर्ड्स, परपेंडिकुलर टुवर्ड्स। अब देखें तो इसी से तुम लॉन्ग वायर का बताओ, तो लॉन्ग वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि अब अगर पूछे लॉन्ग वायर क्या होता है, इनफाइनाइट वायर क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग या फिर इनफाइनाइट वायर, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, कंटिन्यूअस चार्ज डेंसिटी। अब देखो, अब सेमी इनफाइनाइट नहीं है, सेमी इनफाइनाइट नहीं है, अब इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट में क्या हुआ कि दोनों एंड इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है, इधर भी इन्फिनिटी की ओर आ रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी इन्फिनिटी, और इधर भी इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है, माइनस इन्फिनिटी, इधर भी तुम्हारा इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है, ठीक है। और पूरा यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा डिस्ट्रीब्यूटेड है कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां से P पॉइंट है R डिस्टेंस पे, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। अभी इनफाइनाइट वायर हो गया, सेमी इनफाइनाइट नहीं, तो एकदम सही पकड़े हो कि यहाँ पे सर दो सेमी इनफाइनाइट होगा। अगर इसको बीच से हटा दे, इसको मन में छुपा दो, तो ये तो पीछे वाला केस हो गया सेमी इनफाइनाइट का, और अगर इसको और इसको अगर छुपा दे तो ये बाकी सेमी इनफाइनाइट हो गया। तो यार दो सेमी इनफाइनाइट मिलके इनफाइनाइट बन गया दोनों तरफ से। तो अब बताओ क्या अभी याद करवाए, उसी का करो। तो पहले इसको छुपाओ, अब बताओ इसके कारण, इस पॉजिटिव के कारण ये तो सेमी इनफाइनाइट हो गया। अभी क्या पीछे बताया कि इससे एक होगा परपेंडिकुलरली अवे, कितना k लैम्डा बाई r, और एक होगा पैरेलल अवे, कितना वैल्यू k लैम्डा बाई r। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों समझ गए। अब इसको छुपा लो। अब इसके कारण, अब ये वायर के पैरेलल, तो पैरेलल अवे, तो ये पॉजिटिव है तो इसका अवे तो ये ना होगा, तो पैरेलल अवे इधर होगा k लैम्डा बाई r, ये किसके कारण, इधर वाला के कारण, और इससे परपेंडिकुलरली अवे तो इसी के ऊपर आ जाएगा k लैम्डा बाई r। तो दो सेमी इनफाइनाइट मिलके एक इनफाइनाइट वायर हो गया। अब सारा बच्चा यहाँ पे समझ गया कि ये k लैम्डा बाई r, k लैम्डा बाई r कैंसिल हो गया दोनों तरफ, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो x कंपोनेंट दोनों तरफ कैंसिल, y कंपोनेंट कैंसिल नहीं हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में दोनों वेक्टर है, तो ऐड होगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या आ गया, ट्वाइस k लैम्डा बाई r, और पॉजिटिव चार्ज है तो नेट आंसर अवे आया। तो एक बार फिर से समझो, यहाँ पे क्या हुआ कि अगर इनफाइनाइट वायर है, अगर इनफाइनाइट वायर है, इधर से भी इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, इधर से भी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, टेंड कर रहा है, और इससे r डिस्टेंस पे अगर P पॉइंट पे हम पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सीधे परपेंडिकुलरली अवे होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और कितना होगा, तो ट्वाइस k लैम्डा बाई r होगा, परपेंडिकुलरली अवे। यही अगर इनफाइनाइट वायर होता, सेमी इनफाइनाइट नहीं, अभी इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट वायर होता इधर से भी इन्फिनिटी, इधर से भी इन्फिनिटी, लॉन्ग वायर, और नेगेटिव होता तो यही वैल्यू होता, लेकिन अब टुवर्ड्स हो जाता, टुवर्ड्स द वायर, ये अवे फ्रॉम द वायर हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर at a distance r is away from the wire, perpendicularly away from the wire, if the wire is positive, or if the wire is negative then it is perpendicularly towards the wire, ठीक है। तो ये भी एकदम रिजल्ट को याद कर लो। तो आज हम लोग क्या देखें, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देख लिए सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण और इनफाइनाइट वायर के कारण, दोनों देख लिए। और लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, क्वार्टर वायर देखे थे, सेमी सर्कुलर वायर देखे थे, क्लियर। तो पहले इसको नोट करो।